देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश हेड करी विद पोटैटो। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का जरूरत पड़ेगा हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 kg कातला फिश का हेड लिया है। 1 लार्ज साइज पोटैटो को हमने क्यूब्स में कट करके लिए हुए हैं। 2 लार्ज साइज अनियन चॉप्ड, 1 लार्ज साइज टमेटो चॉप्ड। यहाँ पे हमने एक पेस्ट प्रिपेयर किया है। यहाँ पे हमने एक होल गार्लिक, 2 इंच जिंजर और 8 ग्रीन चिलीज को हमने ग्राइंड करके लिया हुआ है। आप ग्रीन चिलीज का क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। 4 बे लीव्स, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, रिच रेड कलर आने के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून फिश करी मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे हम मस्टर्ड ऑयल में कुक करेंगे। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिश हेड को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि टर्मरिक पाउडर और नमक फिश हेड में अच्छी तरह से मिल जाए। अब फिश हेड को हमें ढक के 10 मिनट्स के लिए मैरिनेट करना है। जब तक फिश हेड मैरिनेट होता है तब तक चलिए पोटैटोज को फ्राई कर लेते हैं। तो गैस में हमने कढ़ाई चढ़ा लिया। अब गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हमें गरम कर लेना है। कढ़ाई गरम हो चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और तेल को हमें बहुत अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तेल गरम हो चुका है। अब हम गैस को सिम कर देंगे। अब सबसे पहले हमें ऑयल को सीजन करना है। तो इसमें हम 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसे कुछ सेकंड्स के लिए हमें स्टर करते करते फ्राई कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब इसमें ये पोटैटोज ऐड कर देंगे। अब पोटैटोज को बिल्कुल हाई फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक ड्राई बोल में उतार लेते हैं। फिश हेड्स भी मैरिनेट हो चुके हैं। अब ये सेम पैन में हम फिश हेड को फ्राई करेंगे। तो इसमें और 2 टेबलस्पून हमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है और तेल को थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम फिश हेड्स को बैच वाइज फ्राई करेंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हाई हीट में। इसे हमें चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो अब इसे फ्लिप कर लेते हैं और इसके ऑपोजिट साइड को भी हमें इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है। इसे फ्राई होने में टोटल 5 मिनट का टाइम लगा है। अब इसे एक ड्राई प्लेट में उतार लेंगे। अब बिल्कुल फर्स्ट बैच की तरह हमें रिमेनिंग फिश हेड्स को भी फ्राई कर लेना है। अब ये सेम कढ़ाई में और 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। अब इसमें ये तेज पत्ता ऐड कर देंगे और इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ये चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल लाइट पिंक होने तक हमें फ्राई कर लेना है। अनियन फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमें ये जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज का जो पेस्ट है उसे ऐड करना है। अब इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक जिंजर और गार्लिक का रॉ स्मेल जो है पूरी तरह से निकल जाए। ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को सिम कर देंगे। अब इसमें रिमेनिंग जो टर्मरिक पाउडर है इसे ऐड कर देंगे, कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे, क्यूमिन पाउडर ऐड कर दिया, कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर देंगे, फिश करी मसाला पाउडर ऐड कर दिया। अब सबसे पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप के करीब करीब पानी ऐड करेंगे। अब इसे हमें 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। हमने पानी इसीलिए ऐड किया क्योंकि पानी जो है मसाले को फ्राई होते टाइम जलने नहीं देगी। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसमें चॉप टमेटोज ऐड कर देंगे।
अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे, तब तक ये टमाटो जो है गल जाएगा। ये मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें फ्राइड पोटैटोज ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब आलू को मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है। अब मसाले में फ्राइड जो फिश हेड्स है इसे ऐड कर देंगे। अब इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें लगभग 2 कप पानी ऐड कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसके ग्रेवी के फर्स्ट बॉयल आने तक हमें वेट करना है। अब इसे हमें ढक के मीडियम फ्लेम में 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेना है। 5 मिनट्स हो चुका है, एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। अब इसे हमें नेक्स्ट 10 मिनट्स तक कुक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम में, और 5 मिनट के बाद हमें इसे एक बार चेक भी कर लेना है। फिश हेड करी को हमने टोटल 15 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। शुरू में 5 मिनट मीडियम फ्लेम में और नेक्स्ट 10 मिनट्स लो फ्लेम में। अब इसे एक बार स्टर कर लेते हैं। ये बिल्कुल पक चुका है, आप देख सकते हो पोटैटोज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ये जो गरम मसाला पाउडर है इसे स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे ताकि गरम मसाला पाउडर करी में अच्छी तरह से मिल जाए। अब लास्ट टाइम इसका जो टेस्ट है एक बार चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। तो चलिए ये बिल्कुल सर्व होने के लिए रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी, फिश हेड करी विथ पोटैटोज। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।